नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए वर्ष 2021 के साहित्य संबंधित पुरस्कार लेकर आए हैं। यह करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्ष 2021 के सभी साहित्य पुरस्कार ट्रिक से याद करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड ऑल एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला वर्ष 2021 के साहित्य संबंधित पुरस्कार। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के कवि थे ये, उनकी प्रसिद्ध रचना ओटक कुशल अर्थात बांसुरी में दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में यह पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये 24 भाषाओं में हो गया है। इसमें 2 भाषाएं बढ़ गई हैं, पहली अंग्रेजी तथा दूसरी राजस्थानी। हिंदी भाषा के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत को उनकी प्रसिद्ध रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्रिकेट का शिवकुमार सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया है। तो ये असमिया कवि नीलमणि फुक्कन जूनियर को प्रदान किया गया है। जी हाँ, नीलमणि फुक्कन जूनियर, इनको प्रदान किया गया है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया है। तो ये कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। ये हैं दामोदर मौजो, इनको प्रदान किया गया है। अब इसमें ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है असम के कवि नीलमणि ज्ञान के लिए दामोदर के पास गए। तो इसमें ट्रिक हो गई असम के कवि नीलमणि ज्ञान के लिए दामोदर के पास गए। तो यहाँ पर देखते हैं कि ट्रिक ये कैसे काम करेगी। असम के कवि, तो असम से असमिया हो गया, असमिया कवि। नीलमणि से नीलमणि फुक्कन जूनियर हो गया, और ज्ञान से ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, और दामोदर से दामोदर मौजो हो गया। दोस्तों आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, सभी साहित्य संबंधित पुरस्कार याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2021। बुकर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो डेमन गलगुट को प्रदान किया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के थे। इनका उपन्यास द प्रॉमिस के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जी हैं, डेमन गलगुट। तो इसमें ट्रिक क्या है? अफ्रीकी डेमन ने बुक देने के लिए प्रॉमिस किया। तो यहाँ पर ट्रिक ये कैसे काम करेगी? तो अफ्रीकी से हो गया ये दक्षिण अफ्रीका हो गया, और डेमन से डेमन गलगुट हो गया, और बुक से बुकर पुरस्कार हो गया, प्रॉमिस से इनकी उपन्यास हो गया द प्रॉमिस। तो इसमें ट्रिक हो गई अफ्रीकी डेमन ने बुक देने के लिए प्रॉमिस किया। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी ये ट्रिक। चलिए आगे देखते हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार। जेसीबी साहित्य पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये एम मुकुंदन को प्रदान किया गया, जो मलयालम लेखक थे। इनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यू के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है, और अंग्रेजी अनुवाद फातिमा ईवी एंड नंद कुमार के ने किया था। इसमें ट्रिक क्या है? मुकुंदन दिल्ली पर फतह करने के लिए जेसीबी लाए। मुकुंदन दिल्ली पर फतह करने के लिए जेसीबी लाए। तो इसमें ट्रिक कैसे काम करेगी? मुकुंदन से हो गया एम मुकुंदन, दिल्ली से हो गया ये इनकी पुस्तक हो गई दिल्ली ए सोलिलोक्यू, फतेह से हो गया इसमें ये फातिमा ईवी और नंद कुमार, जेसीबी से हो गया जेसीबी साहित्य पुरस्कार। आप यहाँ पर फोटो समझ सकते हैं। जी हैं एम मुकुंद, जी हैं फातिमा ईवी, और बीच में है ये नंद कुमार। इन तीनों कवियों को जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी पुस्तक ये दिल्ली ए सोलिलोक्यू के लिए ये पुस्तक इनके लिए प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 12 मार्च 1954 को हुई थी। तो ये हिंदी भाषा में किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा में अनामिका को प्रदान किया गया है। इनकी कविता टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए प्रदान किया गया है। ये है अनामिका, इनकी कविता का नाम है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। और इसमें ट्रिक क्या है? अनामिका टोकरी में हिंदी साहित्य की किताबें लाईं। अब इसमें ट्रिक कैसे ये काम करेगी? अनामिका से ये अनामिका हो गया,
टोकरी से टोकरी में डिंगर, ये इनकी कविता हो गई। और हिंदी से हिंदी भाषा के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। साहित्य से साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया। अनामिका टोकरी में हिंदी साहित्य की किताबें लाईं। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी ये ट्रिक। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी भाषा में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। इनकी कविता थी व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। जी हैं अरुंधति, और इनकी ये कविता है ये व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। अब इसमें ट्रिक क्या हो गई? अरुंधति ट्रैवल करते समय अंग्रेजी सीख गई। तो इसमें ट्रिक कैसे काम करेगी? अरुंधति से अरुंधति सुब्रमण्यम हो गया, ट्रैवल से हो गया इसमें इनकी कविता व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, अंग्रेजी से हो गया इनकी अंग्रेजी भाषा। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो ये ट्रिक याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मैथिली भाषा में। तो मैथिली भाषा में डॉक्टर कमलकांत झा को प्रदान किया गया यह पुरस्कार। इनकी मैथिली लोककथा गाछ रूसल अच्छी के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। जी हैं डॉक्टर कमलकांत झा, इनको ये प्रदान किया गया है। और उर्दू भाषा के लिए हुसैन उल हक को प्रदान किया गया है। उनके उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जी हैं हुसैन उल हक। और कन्नड़ भाषा के लिए एम वीरप्पा मोइली को प्रदान किया गया है। उनके महाकाव्य बाहुबली ऐ मसादी दिग्विजयम के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये हैं एम वीरप्पा मोइली, इनको प्रदान किया गया है। इसमें ट्रिक क्या है? कमल हुसैन वीरप्पा उर्दू और कन्नड़ भाषा सीखने मैथिली गए और अमावस के दिन गमछा डाल बाहुबली बन गए। इसमें ट्रिक क्या होगी? कमल हुसैन वीरप्पा उर्दू और कन्नड़ भाषा सीखने मैथिली गए और अमावस के दिन गमछा डाल बाहुबली बन गए। अब इसमें ट्रिक कैसे काम करेगी? ये कमल से हो गया ये डॉक्टर कमलकांत झा, हुसैन से हुसैन उल हक हो गया, वीरप्पा से एम वीरप्पा मोइली हो गया, उर्दू से उर्दू भाषा हो गई, और कन्नड़ से कन्नड़ भाषा हो गई, मैथिली से मैथिली भाषा हो गई, ये मैथिली भाषा हो गई। और अमावस से उनका उपन्यास हो गया अमावस में ख्वाब। गमछा से हो गया गाछ रूसल अच्छी, उनकी लोककथा हो गई डॉक्टर कमलकांत की। और बाहुबली से उनका महाकाव्य हो गया बाहुबली ऐ मसाद दिग्विजयम। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी ट्रिक ये। चलिए आगे देखते हैं। शेख जायद पुरस्कार 15वां 2021 ये किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। ये भारतीय मूल की थी। इनकी पुस्तक थी अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन, और ये इनकी पुस्तक ये है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इस पुस्तक को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसमें ट्रिक क्या है? ताहिरा आर्ट सीखने शेख जायद के पास गईं। अब इसमें ट्रिक कैसे ये काम करेगी? ताहिरा से क्या हो गया? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन हो गया। आर्ट से इनकी पुस्तक हो गई आर्ट एंड फंक्शन। शेख जायद से हो गया शेख जायद पुरस्कार। ताहिरा आर्ट सीखने शेख जायद के पास गईं। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। अब इसमें ट्रिक क्या है? कौशिक बसु अर्थशास्त्र सीखने हम्बोल्ट गए। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी? कौशिक बसु से ये कौशिक बसु हो गए, अर्थशास्त्र से ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पुरस्कार ही प्रदान किया गया है, हम्बोल्ट गए, तो हम्बोल्ट से हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 हो गया। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य गौरव सम्मान 2021 ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक को प्रदान किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक ये केंद्रीय मानव विकास मंत्री हैं। ये पूर्व केंद्रीय मानव विकास मंत्री थे, और उनको यह पुरस्कार हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा उनके साहित्यिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। निशंक को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हैं राज्यपाल बेनी रानी उत्तराखंड की। इन्होंने यह पुरस्कार रमेश पोखरियाल निशंक को दिया है। इसमें ट्रिक क्या है? मानव के विकास के लिए रमेश को गौरवान्वित किया गया। तो इसमें ट्रिक कैसे काम करेगी?
मानव से हो गया इसमें पूर्व केंद्रीय मानव विकास मंत्री, अब जिसका नाम बदल कर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो गया। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। रमेश से रमेश पोखरियाल निशंक हो गया। गौरवान्वित से साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार हो गया। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। व्यास सम्मान 2021 31वां पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये असगर बजाहट को दिया गया है। ये फतेहपुर के थे। इनकी पुस्तक महावली के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। ये है इनकी पुस्तक महावली और ये हैं असगर बजाहट। इसमें ट्रिक क्या है? महावली असगर व्यास के लिए फतेहपुर गए, तो इसमें ट्रिक कैसे काम करेगी? महावली से इनकी पुस्तक होगी महावली, असगर से हो गए इनका असगर बजाहट हो गई ये, और व्यास से ये व्यास सम्मान पुरस्कार हो गया। फतेहपुर से ये फतेहपुर के थे। केरल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2021 प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार पी बलसाला को मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। ये हैं पी बलसाला, इनको दिया गया है। इसमें ट्रिक क्या है? पी बलसाला एजुथाचन पुरस्कार पाने केरल गईं, तो ये ट्रिक कैसे काम करेगी? पी बलसाला से ये पी बलसाला हो गई। एजुथाचन पुरस्कार से एजुथाचन पुरस्कार हो गया। केरल से ये केरल सरकार द्वारा ये हो गया। दोस्तों आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो ये ट्रिक याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2020 30वां पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है। ये मराठी उपन्यासकार थे। इनका उपन्यास सनातन है और हिंदी अनुवाद पदमजा घोरपड़े है। ये हैं शरद कुमार लिम्बाले। ये सरस्वती सम्मान पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ये इनका उपन्यास है ये सनातन, हिंदी अनुवाद पदमजा घोरपड़े। और इसमें ट्रिक क्या है? सनातन धर्म के लिए मराठा शरण लेने सरस्वती के पास गए, तो इसमें ट्रिक कैसे काम करेगी? सनातन से हो गया ये इनका उपन्यास सनातन, और मराठा से क्या हो गया? मराठा से इनका ये हो गया मराठी उपन्यासकार ये हो गए। शरण से ये शरण कुमार लिम्बाले हो गए। सरस्वती से क्या हो गया? ये सरस्वती सम्मान पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। इस ट्रिक को आप 2-3 बार याद करेंगे तो ये ट्रिक याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। बिहारी पुरस्कार 2020 30वां पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किया गया है। उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उनकी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार, इसमें ट्रिक क्या है? बिहारी मोहन तालीम लेने राजस्थान गईं। अब इसमें ट्रिक ये कैसे काम करेगी? बिहारी से हो गया बिहारी पुरस्कार 2020, मोहन से हो गया इनकी मोहन कृष्ण बोहरा, और तालीम से हो गया उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। राजस्थान से हो गया ये राजस्थानी लेखक, ये हैं मोहन कृष्ण बोहरा, ये उनकी पुस्तक है ये तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। बिहारी मोहन तालीम लेने राजस्थान गईं। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये डेविड डियोप को प्रदान किया गया है। ये फ्रांस देश के हैं। इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। इसमें ट्रिक क्या है? मैन डेविड नाइट में फ्रांस जाते हैं, तो इसमें ट्रिक कैसे काम करेगी? मैन से हो गया मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, डेविड से हो गया डेविड डियोप, नाइट से हो गया इनकी रचना हो गई ए नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, फ्रांस से हो गया फ्रांस, किस देश के हैं? फ्रांस देश के हैं। ये हैं डेविड डियोप और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ये है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी ट्रिक ये है। चलिए आगे देखते हैं। डबलिंग लिटरेरी अवार्ड 2021 यह पुरस्कार वालेरिया लुइसेली को दिया गया है। ये मैस्को की थी। उनकी पुस्तक लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। डबलिंग साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। ये हैं वालेरिया लूसी मैस्को की और ये उनकी पुस्तक है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। और ट्रिक इसमें क्या है? डबल चिल्ड्रन वालेरिया मैस्को गईं। डबल से हो गया डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021, चिल्ड्रन से हो गया इनकी रचना लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, वालेरिया से हो गया ये वालेरिया लुइसेली, मैस्को से
मैस्को हो गया, ये मैस्को की थी। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी ट्रिक ये। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसे प्रदान किया गया है? तो यह नितिन राकेश तथा जेरी विंड को प्रदान किया गया है। उनकी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए प्रदान किया गया है। ये है नितिन राकेश और ये है जेरी विंड, ये उनकी पुस्तक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अब इसमें ट्रिक क्या है? राकेश जेरी इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के पास गए। अब इसमें ट्रिक ये कैसे काम करेगी? राकेश से हो गया ये नितिन राकेश और जेरी से हो गया जेरी विंड। इंटरनेशनल बिजनेस से ये हो गया इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ट्रांसफॉर्मेशन से ये उनकी पुस्तक होगी ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। राकेश जेरी इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के पास गए। दोस्तों आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगी। चलिए अंतिम पुरस्कार देखते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 तो ये किसे प्रदान किया गया है? त्सत्सी डोंगरेम्बगा को, ये जिम्बाब्वे देश की हैं। इनकी प्रसिद्ध किताब दिस मॉर्नेबल बॉडी के लिए पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है और इन्हें बुकर पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। ये हैं त्सती डोंगरेम्बगा, ये जिम्बाब्वे की, और उनकी प्रसिद्ध किताब ये है जो हाथ में लिए हैं, ये दिस मॉर्नेबल बॉडी। और उसमें ट्रिक क्या है? डोंगरेम्बगा बॉडी पेन खरीदने जिम्बाब्वे गई। अब इसमें ट्रिक कैसे काम करेगी? डोंगरेम्बगा से क्या हो गया? त्सत्सी डोंगरेम्बगा, बॉडी से हो गया इनकी प्रसिद्ध रचना दिस मॉर्नेबल बॉडी, पेन से हो गया पेन पिंटर पुरस्कार, जिम्बाब्वे से हो गया जिम्बाब्वे। आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करेंगे तो ये ट्रिक याद हो जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हमारा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।